बच्चों, आज हम चैप्टर 10 क्रिया पढ़ेंगे। क्रिया का मतलब होता है कार्य। कोई भी वाक्य बिना क्रिया के पूर्ण नहीं होती है, चाहे वो क्रिया सार्थक हो या निरर्थक। क्योंकि दुनिया में जो भी प्राणी हैं वो बिना क्रिया के नहीं रह सकते हैं। जैसे मोहन कबूतर उड़ा रहा है, तो यहाँ क्रिया क्या हो गई? उड़ा रहा है। हवा चल रही है, हवा का कार्य क्या हो रहा है? चलने का। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, पक्षी क्या कर रहे हैं? उड़ रहे हैं। किताब मेज पर है। अब आप कहो कि किताब मेज पर है तो इसमें क्या क्रिया है? होना भी एक क्रिया है। अगर आप बैठे हो तो वो भी एक क्रिया है, क्योंकि आप बैठे हो। तो इसकी परिभाषा होती है, वाक्य में जिस पद से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। यानी किसी भी वाक्य में जिस शब्द से कोई भी काम आपका करने या हो रहा है, कोई काम इसका पता चलता है, वो क्रिया कहलाती है। जैसे दौड़ना, खाना, पढ़ना, करना, रोना, हंसना, ये सब क्या है? ये सब क्रियाएं हैं। क्रिया किससे बनती है? धातु से। क्रिया का जो मूल रूप होता है वो क्या होता है? धातु। जैसे उठ से उठना, लिख से लिखना, सो से सोना, हंस हंसना, पढ़ पढ़ना, चल चलना। क्रियाएं विकारी होती, इसमें कर्ता, लिंग, वचन, पुरुष काल के अनुसार विकार या परिवर्तन आता रहता है। यानी जो क्रियाएं हैं वो अपना स्वरूप बदलती रहती हैं, उसमें लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार, पुरुष काल के अनुसार उसमें परिवर्तन होता रहता है। अब लिंग के कारण कैसे? पिताजी पत्र लिख रहे हैं। अब देखो, माताजी पत्र लिख रही हैं। यहाँ पुल्लिंग था, यहाँ स्त्रीलिंग, तो वाक्य बदल गया। तो ये होता है विकार। यानी लिंग के कारण किस तरह से परिवर्तन होता है। अब वचन के कारण, लड़का खेल रहा है, लड़के खेल रहे हैं। यहाँ एक वचन, यहाँ बहुवचन। पुरुष के कारण, पुरुष के कारण कैसे? मैं पढ़ता हूँ, वह पढ़ता है। ये कौन सा हो गया? उत्तम पुरुष। और ये कौन सा है? अन्य पुरुष। काल के कारण, वह स्कूल जाती है, वह स्कूल गई। जाती है यानी वर्तमान काल, वो जाने का काम कर रही है। वह गई यानी भूतकाल। क्रिया के भेद। राधिका हंसती है, पहले वाक्य में हंसती है, क्रिया से पूरी बात स्पष्ट हो जाती है। क्रियापद से काम की पूर्णता का पता चलता है। इसका मतलब ये है कि जैसे राधिका हंसती है, ये वाक्य आपका क्या है? पूरा है। हंसने का तो कोई अमाउंट होता नहीं कि वो चाहता हंस रही, कम हंस रही है, तो वो अपना काम कर रही है। धोबी कपड़े धो रहा है। दूसरे वाक्य में यदि यह कहें कि धोबी धो रहा है तो स्पष्ट नहीं हो पाता कि धोबी क्या धो रहा है। जब तक कपड़े नहीं कहा जाएगा तब तक कथन पूरा नहीं होता। कपड़े यहाँ धो रहा है, क्रियापद में कर्म है। कर्म क्या है? कपड़े। और धो रहा है क्या है? क्रिया। इस प्रकार कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्या होती है? जिस क्रिया में कर्म नहीं होता है वो अकर्मक क्रिया होती है। जैसे चिड़िया उड़ रही है, तो यहाँ चिड़िया क्या काम कर रही है? उड़ने का। कहाँ उड़ रही है, कैसे उड़ रही है, ये नहीं बताया गया है, इसलिए क्या हो गई? अकर्मक क्रिया। बच्चा रो रहा है, यहाँ कोई कर्म नहीं है, तो इसलिए क्या, क्यों, कैसे क्वेश्चन करने पर जब उसका उत्तर न मिले तो वो अकर्मक क्रिया होती है। अब आता है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया वो होती है जिसमें कर्म रहता है, और क्या, क्यों, कैसे क्वेश्चन करने पर उसका उत्तर मिलता है, तो वो सकर्मक क्रिया। जैसे मोना पुस्तक पढ़ रही है, तो मोना क्या पढ़ रही है? पुस्तक पढ़ रही। वह निबंध लिखता है, वह क्या लिखता है? निबंध लिखता है। सकर्मक क्रियाओं के व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पड़ता है। यानी जो सकर्मक क्रियाएं हैं उनका असर कहाँ पड़ता है?
कर्म पर पड़ता है और अकर्मक क्रियाओं का कहाँ पड़ता है? कर्ता पर पड़ता है। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया वाले वाक्य में तो एक ही कर्म होता है, जैसे वह सेब खा रहा है। वह क्या खा रहा? सेब खा रहा है। यहाँ सेब एक कर्म है और खा रहा है एक कर्मक क्रिया है। मैंने सीता को पुस्तक दी। यहाँ क्या है? सीता और पुस्तक, यहाँ दो कर्म हो गए हैं। एक कर्म मैंने किसको दिया? सीता को। क्या दी? पुस्तक दी। तो यहाँ दो कर्म हो गए, इसलिए कौन सी क्रिया होगी? द्विकर्मक क्रिया। किराएदार को मकान दिलाओ। यहाँ भी किराएदार और मकान दो कर्म हो गए, इसलिए कौन सी हो गई? द्विकर्मक क्रियाएं। संरचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। संरचना की दृष्टि से क्रिया के 5 भेद होते हैं। सबसे पहले आता है सामान्य क्रिया। जिस वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हो उसे हम सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन गया, रवि उठा, यानी ये एक सामान्य क्रिया है। इसमें कोई असामान्य चीज नहीं है, सामान्य तरीके से क्रिया चलती रहती है, अपना कार्य करती रहती है, तो वहाँ सामान्य क्रिया होता है। फिर आता है संयुक्त क्रिया। दो या दो से अधिक धातुओं के योग से बनी क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाती है। अभी कैसे? जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, तो यहाँ क्या है? मैं खाना खा चुका हूँ, ये दो क्रियाएं हो गई, चुका और हूँ। तो इसलिए कौन सी क्रिया हो गई? संयुक्त क्रिया, यानी ये दो क्रियाएं साथ में काम कर रही हैं। ये अलग अलग नहीं है, लेकिन हैं क्या? दो क्रियाएं। रेशमा घर जा रही थी, तो रेशमा क्या कर रही थी? रही और थी, तो ये दो क्रियाएं, रही यानी कंटिन्यू करे और थी यानी होना। तो ये दोनों क्रियाएं एक साथ काम कर रही हैं, इसलिए यहाँ संयुक्त क्रिया होगी। नाम धातु क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों में ना प्रत्यय जोड़कर बनने वाली क्रियाएं नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे बात से बतियाना, शर्म से शर्माना, फिल्म से फिल्माना, तो ये क्या होती हैं? नाम धातु। प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? जिसमें कर्ता स्वयं काम न करके दूसरे से काम करवाता है, वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे माँ नौकरानी से कपड़े धुलवाती हैं। यहाँ कपड़े धुलने का काम कौन कर रहा है? नौकरानी कर रही है। और माँ क्या कर रही है? नौकरानी से कपड़े धुलवा रही है, तो यहाँ प्रेरणार्थक क्रिया हुई। मोहन राम से पत्र लिखवाता है। मोहन क्या कर रहा है काम? पत्र लिखवाने का काम, और लिख कौन रहा है? राम रहा है। तो यानी मोहन खुद काम न करके वो दूसरे से करवा रहा है, इसलिए यहाँ प्रेरणार्थक क्रिया हुई। प्रेरणार्थक क्रिया के दो रूप होते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम रूप में धातु आ जुड़ता है, जैसे करना, कराना। द्वितीय रूप में वा जुड़ता है, जैसे करवाना। कैसे? मोहन टिकट काट रहा है, ये सामान्य हो गया। मोहन टिकट कटा रहा है, ये क्या हो गया? प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। मोहन स्टेशन मास्टर से टिकट कटवा रहा है, तो यहाँ क्या हो गया? द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। मतलब इसमें मोहन भी सम्मिलित है कार्य में, और जो है टिकट मास्टर वो भी काम कर रहा है, तो ये हो गई द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। बच्चा दूध पी रहा, सामान्य क्रिया। माँ बच्चे को दूध पिला रही है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, क्योंकि माँ दूध नहीं पी रही, वो किसको पिला रही है? बच्चे को। माँ धाय से बच्चे को दूध पिलवा रही है, मतलब माँ पिलवा रही है किससे? धाय से। पीने का काम कौन कर रहा है? बच्चा कर रहा। तो यहाँ खुद माँ धाय से अपना वो काम खुद न करके बल्कि धाय से काम करवा रही हैं, और वो करता भी उसमें कोई और है, तो यहाँ क्या हो गया? द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। अब आता है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया क्या है? किसी क्रिया से पूर्व यदि कोई अन्य क्रिया प्रयुक्त होती है तो वो पूर्वकालिक क्रिया होती है। अब ये कैसे?
जैसे हम कोई काम कर रहे हैं, उस काम के पहले अगर हम कोई काम करके आए हैं, उस काम को ख़त्म करके हम दूसरा काम कर रहे हैं, तो वो क्या होती है? पूर्वकालिक क्रिया। जैसे वह सोकर उठी, यानी इस समय वो क्या करी? उठ गई है। उसके उठने से पहले वो क्या कर रही थी? सो रही थी। तो सोना क्या हो गया? पूर्वकालिक क्रिया। मैं नहाकर पढ़ूंगा, तो कब पढ़ूंगा? नहाकर। तो ये पहले नहाऊंगा फिर पढ़ूंगा, तो दो क्रियाएं हैं। तो पहले जो क्रिया हो गई वो पूर्वकालिक, और जो बाद में वो मुख्य क्रिया। तो ये समझ में आ गया बच्चों? ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया। अब आगे से हम लिटरेचर शुरू करेंगे।